नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है गोस्वामी गुरुकुल पे। मैं सुनील गोस्वामी। 1000 महत्वपूर्ण करंट अफेयर जनवरी से दिसंबर 2023 हम रिवीजन सीरीज कर रहे थे। अभी तक हम 10 सेट इस जो है सीरीज के कर चुके हैं, तो वो वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इन सब की पीडीएफ फाइल है, वो 10 के 10 सेट की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करके आप वो सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम सेट नंबर 11 डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान LAC तेजस को उड़ाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के हम बात करें बेंगलुरु में कर्नाटक में 25 नवंबर 2023 को वहाँ विजिट किया, क्योंकि ये जो LAC तेजस है ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है इसके द्वारा इनको निर्माण की इकाई है, तो वहाँ पर उन्होंने विजिट किया और इसको जो है उड़ाया था। तो याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म साथी लॉन्च किया है? तो ये IIT कानपुर के साथ जो है ये निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म है साथी लॉन्च किया है। इसके अंदर हम बात करें तो इसमें JEE नीट और मेडिकल परीक्षा की तैयारी के लिए ये पोर्टल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 7 फीट ऊंची पंच धातु कांस्य की जो प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया है, अनावरण किया इस मूर्ति का, याद रखना है आपको। और 25 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान है वो अंगीकार किया गया था और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत बायोटेक ने वैक्सीन अनुसंधान के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ एग्रीमेंट मतलब समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं सिडनी विश्वविद्यालय है, संक्रामक उनकी एक इकाई है इसकी वैक्सीन बनाने की, तो ये सिडनी विश्वविद्यालय के साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब यहाँ आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो भारत बायोटेक है इसकी स्थापना पूछ लें, तो ये 1996 में, और इसके जो फाउंडर हैं वो है कृष्णा एला, एक वैज्ञानिक है, भारतीय वैज्ञानिक कृष्णा एला, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है, भारत बायोटेक का, याद रखना। नवंबर 2023 में क्राकाटाउ ज्वालामुखी में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, और ये ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? तो ये इंडोनेशिया में है, यहाँ पे विस्फोट हुआ, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इंडोनेशिया में ये क्राकाटाउ ज्वालामुखी फटा था जो घनघोर बादल से छा गए थे 1 किलोमीटर तक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सबसे बड़े पर्यटन जहाज क्लासिक इंपीरियल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है केरल के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारी से H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस का प्रकोप कहाँ देखा गया है? तो ये चाइना के अंदर देखा गया है। पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत 9 कुल पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा, जिसमें 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता गया। और ये जो पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप है ये बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ है, याद रखना आपको। किस रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग का काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है? ये ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन जो है रेलवे स्टेशन का जो है अवार्ड दिया गया है, उनको सम्मानित किया गया है। तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन जो आंध्र प्रदेश में है इसको सम्मानित किया गया है प्लेटिनम रेटिंग के द्वारा। नेक्स्ट है, किस देश ने 1 दिसंबर 2023 से भारतीय नागरिकों को 1 महीने देश में बिना वीजा के एंट्री की सुविधा दी है? तो ये दी है मलेशिया ने। नेक्स्ट है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल ने भारत में बच्चों को खसरा और रूबेला से बचाने के लिए किस वैक्सीन को लॉन्च किया है? तो इस वैक्सीन का नाम है माबेला, याद रखना आपको। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वैश्विक पेशेवर लेखाकार सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये गांधीनगर गुजरात के अंदर किया। केंद्र सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन वितरण के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया। ये योजना कब शुरू हुई थी? तो ये 26 मार्च सन 2020 में शुरू की गई थी। दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल का शुभारंभ किसने किया है? तो ये स्मृति जुबिन ईरानी, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी, इन्होंने आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया है। भारत की सबसे बड़ी 287 किलोमीटर लंबी सर्कुलर रेलवे की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा रूस। हालांकि करनी तो ये ब्राजील को थी, लेकिन ब्राजील कुछ कारणों से इसको नहीं कर पा रहा है, तो इसका आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का रशिया के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की थी? तो दक्षिण अफ्रीका ने इसकी मेजबानी की थी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किस राज्य का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश का जो है एक्सप्रेसवे है, जो सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। यहाँ पर हम बात करें तो 550 मेगावाट सोलर जनरेट किया जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ष 2023 में 79th राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम आयु की खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये अनहात सिंह बनी है, जो 15 वर्षीय हैं। इससे पहले हम बात करें तो पहली आपसे पूछ ले तो जोसन्ना चिनप्पा, जो 14 साल की उनकी आयु थी, और ये 15 साल इनकी आयु है अनाहत सिंह की। वर्ष 2023 के लिए डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है नोएडा के अंदर, उसके संस्थापक और कुलपति हैं डॉक्टर प्रोफेसर सी राजकुमार। तो इनको जो है सम्मानित किया गया है डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड। तो इनके अहम योगदान उच्च शिक्षा में, उसके लिए इनको जो है सी राजकुमार को ये अवार्ड मिला है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट 11 के क्वेश्चन। तो ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ऑलरेडी जो 10 सेट है उनकी पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, तो आप जाके डाउनलोड करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।